बता दें, मुंबई के अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए आज वोटिंग होने जा रही है। बीजेपी की ओर से उम्मीदवारी वापस लेने के बाद यह चुनाव औपचारिकता मात्र है। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से शिवसेना उम्मीदवार ऋतुजा लटके को यहां आसान जीत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इसी साल मई में ऋतुजा लटके के पति और शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के कारण यह सीट खाली हुई थी। शिवसेना के दो खेमों में बंटने और महाराष्ट्र में एमवीए सरकार के पतन के बाद यह पहला चुनाव है। वहीं ऋतुजा लटके के खिलाफ 6 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 4 निर्दलीय हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और कांग्रेस ने लटके की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। एकनाथ शिंदे और 39 अन्य विधायकों की बगावत से शिवसेना के दोनों खेमों में बंटने और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी एमवीए सरकार के पतन के बाद यह पहला चुनाव है। बीजेपी ने पहले ऋतुजा लटके के खिलाफ अपने उम्मीदवार मुर्जी पटेल को उतारा था। हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में राजनीतिक परंपराओं का हवाला देते हुए उम्मीदवारी वापस लेने की वकालत की थी। इस चुनाव को महाराष्ट्र में वोटर्स के मूड का आकलन करने के मौके के रूप में देखा जा रहा है। इन उपचुनाव के नतीजों को अगले महीने होने वाले बीएमसी चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में आगामी कुछ महीनों में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना पार्टी में सीटों के बंटवारे का फार्मूला लगभग तय हो गया है। सूत्रों की माने तो इसी हफ्ते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसका औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। निगम चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अहम बैठक भी की है। सूत्रों की माने तो सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच 60-40 का फार्मूला लगभग तय हो चुका है। महाराष्ट्र में कुल 120 निगम सीटें हैं। इनमें 61 सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। सीट बंटवारे के बाद दोनों की पार्टियों का राज आधे आधे निगम की सीटों पर हो जाएगा। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से बहुत दिनों से काफी खींचतान चल रही थी। ऐसे हालात में दोनों पार्टियों के लिए सीटों का बंटवारा करना आसान नहीं होगा। ज्ञात हो, इससे पहले भी दोनों पार्टियों में विभागों के बंटवारे को लेकर काफी खींचतान हुई थी। उद्धव सरकार गिरने के बाद लंबे समय तक नई सरकार का कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ था। विभागों के बंटवारे में कहा गया कि बीजेपी ने सारे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रख लिए हैं। यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि निगम के बंटवारे में शिंदे गुट के हिस्से में कितनी सीटें आती हैं।